हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर ईपीसी सेकंड यानी नाट्य एवं कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोलाज पढ़ा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोलाज विभिन्न अनुपयोगी वस्तुएं या कागज को गोंद फेविकॉल या अन्य पदार्थों से कोई कलात्मक आकार या रूप प्रदान करना ही कोलाज कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कागज, कपड़े, तीलियां, माचिस, सिगरेट की डिब्बियां, टूटे हुए विभिन्न कांच या मिट्टी की वस्तुएं या अन्य अनुपयोगी वस्तुएं आती है। इन सभी को गोंद, फेविकॉल या अन्य पदार्थ से चिपकाकर, लगाकर, उभारकर अपनी इच्छा अनुसार अंतराल में इस प्रकार संयोजित किया जाए कि कोई कलात्मक रूप की अभिव्यक्ति हो सके, उसे ही कोलाज का नाम दिया गया है। अब देखते हैं हम कोलाज से अभिप्राय। कोलाज भी कला के क्षेत्र में एक नवीन विधा है। यद्यपि यह कला अधिक पुरानी नहीं है, फिर भी इस कला विधा ने अपना अस्तित्व बना लिया है। कोलाज कला अनुपयोगी वस्तुओं की कलात्मक ढंग से चित्रों पर चिपकाने की कला है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी वस्तुओं को गत्ते या लकड़ी पर जमाने या चिपकाने को कोलाज कहते हैं। कोलाज द्वारा घर पर भी अनेक सुंदर वस्तुएं, आकृतियां बनाई जा सकती है। कोलाज एक सस्ता, सुलभ तथा सरलता पूर्वक की जाने वाली कला है, जिसे विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। कोलाज निम्न विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है, जिसमें पहला है पेपर कोलाज। सभी प्रकार के रंगीन एवं सादे कागज के द्वारा पेपर कोलाज बनाया जाता है। कागजों को गोंद से चिपकाकर कलात्मक रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के कलात्मक रूपों के लिए पूर्व में विचार कर हम कोई भी डिजाइन यानी आलेखन, मानव की आकृति, पशु पक्षी, प्रकृति को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा बना सकते हैं। दूसरे प्रकार के पेपर कोलाज के लिए बड़े बड़े आकार के कागजों को चिपकाकर कोई भी आधुनिक कला का रूप सृजित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा, उभारदार कोलाज। अपने परिवेश में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों को संग्रहित यानी इकट्ठा करके उभारदार कोलाज बना सकते हैं। इस तरह के कोलाज में उस सामग्री का प्रयोग करेंगे जो वातावरण के प्रभाव से यानी सर्दी, गर्मी व वर्षा से खराब नहीं हो और न ही उसके रूप में कोई परिवर्तन हो। आवश्यक सामग्री के रूप में जैसे खराब पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, अनुपयोगी इंजेक्शन की सुइयां ले सकते हैं, पुराने सिक्के, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने सेल आदि कई प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं हम ले सकते हैं। इन्हें संयोजित या इकट्ठा करके कोलाज का रूप देने के लिए धरातल के रूप में मोटा गत्ता, हार्डबोर्ड या प्लाईबोर्ड लेते हैं। इस प्रकार संकलित अनुपयोगी सामग्रियों को कलात्मक रूप देकर उभारदार कोलाज का निर्माण करते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम मिश्रित कोलाज। मिश्रित कोलाज में कागज के साथ अन्य अनुपयोगी वस्तुओं को मिलाकर चिपकाना, जोड़ना, विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं को कलात्मक रूप प्रदान किया जा सकता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को रंगकर, जलाकर अन्य वस्तुएं जैसे शीशा, चीनी मिट्टी के टुकड़े, शीशी के ढक्कनों को विशेष प्रकार से संयोजित करना, विशेष प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुएं और मोमजामा की थैली, डोरा आदि को भी जलाकर, भिगोकर, चिपकाकर अथवा जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद।